नमस्कार। आज की जो अपनी सीरीज है उसमें हम बातचीत करेंगे डॉक्टर जसलीन से। डॉक्टर जसलीन कौर एक तरह से एक मैरिज काउंसलर हैं और ये शायद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से काउंसलिंग करती हैं। शायद मैं इसलिए कह रही हूँ कि जसलीन इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगी। और ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से रिसर्च में, टीचिंग में, काउंसलिंग में काम किया है। 2011, 12, 13 में हम लोगों ने इकट्ठे भी एक ICMR के प्रोजेक्ट में काम किया है। और आप जैसे समझ पा रहे हैं कि मैरिज काउंसलिंग मीन्स पति पत्नी के बीच में जो भी समस्याएं आती हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं आती हैं, उनमें थोड़ा सा और फायदा मिलने के लिए, उन समस्याओं को समाधान लेने के लिए, उनमें थोड़ा सा और ज्यादा समझ बनाने के लिए मैरिज काउंसलर का रोल होता है। इससे ज्यादा डॉक्टर जसलीन हमें बताएंगी कि ये किस तरह की काउंसलिंग है और इसमें क्या क्या मेन मुद्दे होते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर जसलीन, मैं तुमसे जानना चाहूंगी प्लीज कि जो ये मैरिज काउंसलिंग है, ये क्या है और इसमें किस किस तरह की सलाहें या काउंसलिंग दी जाती है। थैंक यू डॉक्टर कमलेश। जैसे शादीशुदा जीवन में झगड़े होना बहुत आम सी बात है, पर कई बार ये झगड़े इतने बड़े हो जाते हैं, इतने फ्रीक्वेंट हो जाते हैं कि पति या पत्नी किसी का भी मन खट्टा हो जाता है और बहुत तनाव पैदा हो जाता है। समझ नहीं आता कि अब इसको कैसे सुलझाएं। ऐसी चीज में मैरिज काउंसलिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है जब आप अपनी शादी में स्टक फील करें। मैरिज काउंसलिंग में पूरा ध्यान वैवाहिक जीवन और उनकी परेशानियों और उन्हें कैसे सुलझाया जाए पे होता है। मैरिज काउंसलिंग करने वाले को हम मैरिज काउंसलर कहते हैं, कपल थेरेपिस्ट कहते हैं या रिलेशनशिप एक्सपर्ट कहते हैं। ये प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास वो पढ़ाई भी होती है, डिग्री होती है और एक्सपीरियंस होता है कि जो शादीशुदा जीवन की परेशानियां हैं उन्हें कैसे सही तरीके से सुलझाया जाए, ताकि जो पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई है उसको कैसे हटाएं और वो शादी की गाड़ी कैसे वापस पटरी पे लाई जाए। सही कहा जसलीन आपने। ये बताओ कि इस तरह से काउंसलिंग करवाने के क्या क्या फायदे रहते हैं, या जैसे आप तो इन सब लोगों से मिलती रहती होंगी, आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि उनकी लाइफ में क्या बदलाव आते हैं जब पति पत्नी आपसे काउंसलिंग लेते हैं। और क्या वो अपने आप को भी, क्योंकि मुझे लगता है जब भी आपस में खटास आती है तो कहीं ना कहीं हर जने का वहां पर एक रोल है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे उनकी समझ और अच्छी होती है जिससे वो जो आपसी खटास आया वो कम होता है। देखिए, अगर हम फायदे की बात करते हैं तो क्या होता है, जब हमें कोई शारीरिक परेशानी होती है, फिजिकल हेल्थ इशू होता है, तो हम आस पड़ोस से बात करते हैं, घर वालों को बताते हैं और डॉक्टर से भी दवाई लेने जाते हैं। कोई बच्चों का इशू हो, हम वो भी सबसे बात करते हैं, अरे मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, ये पढ़ाई नहीं करता। पर जब हमारी शादी में कोई तनाव होता है तो हम बात नहीं करते। हमें हिचकिचाहट होती है, हमें शर्म आती है कि पति पत्नी की बात हम क्यों बाहर निकालें। और अगर हम हिम्मत करके किसी से बात कर भी लेते हैं अपनी शादी की परेशानियों की, तो भी हमें डर लगा रहता है कि ये बात आगे ना चली जाए। पर जब हम एक प्रोफेशनल से मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं तो हमें इन चीजों का कोई डर नहीं होता। आप एक सेफ सुरक्षित जगह पे दिल खोल के अपनी बात रख सकते हैं। कि कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी होती है, आपकी बात कहीं बाहर नहीं जाती। दूसरी बात यह है कि जब हम किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं तो हमें अपनी परेशानी को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिलता है, एक क्लैरिटी आती है। कई बारी क्या होता है, जब लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं तो हमें लगने लग जाता है कि हमारा पति या पत्नी बहुत बुरी इंसान है। पर काउंसलिंग से हमें ये समझ आता है कि वो बुरा इंसान नहीं है, वो हमसे अलग है। उसका बात करने का ढंग, सोचने का ढंग, चीजों को सुलझाने का ढंग, उसकी आदतें बुरी नहीं है, हमसे अलग है क्योंकि परवरिश अलग है। हमें काउंसलिंग से ये पता लगता है कि हमें इन चीजों को बहुत बारी देखा जाता है कि कम्युनिकेशन गैप है, पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो वो ठीक से नहीं हो पा रही। कोई जल्दी चिढ़ जाता है, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो हमें प्रोफेशनल्स को ये स्ट्रैटेजीज पता होती हैं
कि इस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे ताकि ये चीज दूसरे को बुरी ना लगे। तो इसीलिए काउंसलिंग करने का फायदा ये है कि आपको एक सुरक्षित जगह मिलती है, आपको कोई जज नहीं करता, आपको कोपिंग स्किल्स, आपको स्ट्रैटेजीज बताई जाती हैं कि आपने अपनी ये जो प्रॉब्लम्स हैं कैसे हैंडल करनी है। और क्योंकि ये मैरिज काउंसलर्स का काम है, वो आए दिन यही चीजें देखते हैं, वो ज्यादा अच्छे से आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे होता क्या है, मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप रिवर्स कर रहे हैं, आपसे गाड़ी रिवर्स नहीं हो रही, पर बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वो आपको गाइड करता है, अरे रुक रुक मैं बताता हूँ, ऐसे रिवर्स कर, ऐसे कर। मैरिज काउंसलर को आप वही व्यक्ति समझिए जो बाहर से आपकी सिचुएशन देख रहा है और अच्छे से जज कर पा रहा है दूर से। पर क्योंकि आप उसी सिचुएशन में है, उसी गाड़ी में है, आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे बाहर निकलना है। तो एक तीसरे बंदे की राय जो कि प्रोफेशनल है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ये जसलीन आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, जब तुम कह रही हो कि बाहर का के आदमी को वो सिचुएशन और अच्छे से नजर आती है, और हम ऐसे प्रोफेशनल की समझ को समझना भी चाहते हैं, उससे हमारी भी जागरूकता बढ़ती है। हमें खुद समझ आता है कि ऐसा नहीं है कि पति पत्नी में से दूसरे जना ही हर जगह गलत है। वहां पर आप ये भी समझते हैं कि कहीं कहीं पर मेरी भी गलतियां हैं, मैं भी हाँ शायद जी। उस तरह से इन चीजों को नहीं ले पा रहा देखिए हूँ। हर रिश्ते में कुछ कमजोरियां होती हैं और कुछ ताकत होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है। तो कई बार हम अपनी स्ट्रेंथ्स भूल जाते हैं जब इतना तनाव होता है। तो वही चीज है जो प्रोफेशनल आपको ज्यादा अच्छे से दिखा सकता है कि शादी इतनी भी खराब नहीं है, बहुत कुछ है अभी शादी में। तो इसलिए डोंट गिव अप, तो सीक प्रोफेशनल हेल्प। बहुत बढ़िया। और कई बार अगर समाज में देखते हैं तो ऐसा भी दिखता है कि कई लोग बिना ऐसी सलाह लिए, बिना ये समझ बनाए कि हमारी गाड़ी चल सकती है, हमारी मैरिज सरवाइव कर सकती है, आगे बढ़ सकती थी, और बहुत जल्दबाजी में जैसे अगले स्टेप पर पहुंच गए, तलाक लेने के लिए या हाँ किसी जी। और सेल के पास पर चले गए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्योंकि उनको पूरा टाइम नहीं मिला एक दूसरे को समझने का या अपने रिश्ते में जागरूक होने का, उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा और वो आगे और ज्यादा मुश्किल टाइम में चली गई। हाँ जी, तो मैं बस यही कहूंगी, जितनी इम्पोर्टेंस हम अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं कि जब हम जैसे अगर हम बीमार हो तो हम पहले नुस्खे करते हैं, पर कई बार प्रॉब्लम इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि हम डॉक्टर पे भागते हैं। तो शादी की तनाव को भी कुछ ऐसा ही समझो, पहले हमें होता है हम अपने से सुलझा लें। पर हम्म। काउंसलिंग अगर प्रोफेशनल से लेंगे वो ज्यादा मदद करेगा और ज्यादा जल्दी आपकी प्रॉब्लम को समझेगा। हाँ, क्योंकि उनके पास मनोवैज्ञानिक तकनीक है हाँ एक जी। दूसरे को समझने की। और जैसे बिल्कुल। तुमने भी बताया कि बाहर से जो सिचुएशन को देखता है वो दोनों को ही समझा सकता है, और आपको पता है कि ये जो मध्यस्थता कर रहे हैं या जो बाहर से हमारी मदद कर रहे हैं, वो दोनों के लिए ही एक जैसे हैं। कई बार क्या हाँ होता है जी। कि जब रिश्तेदार इस तरह की बात में आते भी हैं कभी कभी झगड़ा सुलझाने, तो थोड़ा सा एक बायसनेस रहती है कि ये तुम्हारे घर बिल्कुल। वाले हैं या हाँ ये जी। मेरे घर वाले हैं। इसी में एक छोटी सी और बात पूछना चाहूंगी, क्योंकि पता है हमें कि अपने यहाँ पर जितनी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उतनी ही जॉइंट फैमिलीज भी हैं। और कई बिल्कुल। बार परिवार बड़ा है और वहां पर जो पति पत्नी का संबंध है वो कोई और इम्पैक्ट कर रहा है, मे बी मदर इन लॉ, मे बी हाँ फादर इन जी। लॉ, मे बी कोई और रिश्तेदार, हाँ जी। दोनों ही साइड के मदर इन लॉ फादर इन लॉ और कोई और रिश्तेदार। तो उन बिल्कुल। सिचुएशंस में कैसे डील करती है? देखिए जैसे हर एक की प्रॉब्लम अलग है, हर एक का सॉल्यूशन भी अलग है। अब कुछ प्रॉब्लम जो किसी के लिए टेम्परेरी हो सकती हैं, वो दूसरे के लिए परमानेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कई बार होता है बहुत पति पत्नी में प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करना है ना? क्योंकि जॉइंट फैमिली में ये इश्यू ज्यादा रहता है, क्योंकि सलाह देने वाले ज्यादा रहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स का एक अक्सर एटीट्यूड होता है, अरे कोई बात नहीं, बच्चा है समझ जाएगा। पर अगर तुम न्यूक्लियर फैमिली में हो तो सलाह देने वाले कम होते हैं, तो पति पत्नी अपने तरीके से उसको हैंडल कर लेते हैं। तो इसीलिए ये मैरिज फैमिली सेटअप को कंसिडरेशन में लेना बहुत जरूरी होता है
इसीलिए जब हम प्रोफेशनल से बात करते हैं वो सबसे पहले आपका फैमिली सेटअप समझते हैं कि आप घर में कौन कौन है। कई बार जॉइंट फैमिली होती है तो और बच्चे कजन्स होते हैं, उनमें कंपैरिजन हो जाता है तो भी फिर माँ को बुरा लगता है और तनाव आता है। तो हर एक सेटअप की अलग इश्यूज होते हैं और अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। सही सही। पर फिर भी क्या ऐसे बता पाओगे कि ये 3 सबसे ज्यादा मुद्दे हैं जो पति पत्नी में झगड़ा होने का या उनकी माल एडजस्टमेंट होने का कारण रहते हैं? सबसे ज्यादा एक तो इन लॉज को लेके एडजस्टमेंट इश्यूज का बहुत केसेस आते हैं। दूसरा हमेशा आता है अनइवन वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा पत्नी को लगता है कि मेरे साथ कोई हेल्प नहीं करवाता और मैं बहुत ज्यादा, मेरे पे वर्कलोड है, बच्चों का भी मैं देखूं, घर का भी, खाने का भी। ये इश्यूज बहुत ज्यादा है। और तीसरा जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं, कम्युनिकेशन। पति पत्नी को क्वालिटी टाइम आपस में, अगर मैं किसी से कभी पूछूं कि आप दोनों दिन में कितना टाइम साथ बिताते हैं तो वो कहेंगे हम सब खाना इकट्ठे बैठ के खाते हैं। पर जब हम पूछे आप कपल टाइम, पति पत्नी आप दोनों कब बैठ के अपनी बातें करते हो कि लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी जॉब, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। हम्म। तो ये बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि पति पत्नी, अरे ये है, तो मतलब कभी कोई बात नहीं ऐसे होती आपस में। मतलब आप बोलना चाह रही हैं कि टाइम तो बिता रहे हैं लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं। क्वालिटी टाइम नहीं बता रहे। और दूसरा जो हम बोल रहे हैं ना कि काम का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो मेरे ख्याल से बहुत अ, सही सा भी लगता है। क्योंकि क्या हुआ है, इसका कारण ये है कि पहले जो मेल फीमेल के रोल्स थे, पति पत्नी के रोल्स थे, वो वेल डिसाइडेड थे। भाई पति बाहर काम करेंगे और पत्नी घर में करेंगी। जब से इनमें ये चेंजेस शुरू हुए हैं कि अब पत्नियां भी बाहर जाकर जॉब कर रही हैं, और ये तो यहाँ हाँ, पर मेरे ख्याल से पति को भी बदलने की जरूरत है, जब पत्नी के हाँ रोल्स जी, बदले हैं तो। यस, और अगर बिल्कुल। मेट्रोज में और बड़े शहरों में देखो, तो मैं बहुत सारे कपल्स को जानती हूँ जिन्होंने रोल्स को हैप्पीली एक्सेप्ट भी किया है कि जो भी घर में अवेलेबल है वही सारी घर की चीजें संभाल रहे हैं, और जो दो दूसरे जने जो जॉब में है वो आने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। ये तो मैम बेस्ट अरेंजमेंट होता है डॉक्टर कमलेश, पर कई जगह पे जब ये बैलेंस नहीं बनता है तो ये हम्म। बहुत इश्यूज क्रिएट कर रहा है, क्योंकि पत्नी को लगता है मैं बाहर भी देखूं, मैं घर भी। और एक और चीज है जो जिसको हम कहते हैं मेंटल लोड। एक तो होता है कि आप फिजिकल काम कर रहे हैं, दूसरा होता है मेंटल लोड। आप सोचो, फॉर एग्जाम्पल खाने में क्या बनाना है, प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजेशन करो। अगर बच्चे का स्कूल में कुछ इवेंट है तो वो अक्सर देखा जाता है कि सारा प्लानिंग मदर ही कर रही है, उसको हम्म। इतने बजे छोड़ना है, पिक करना है। तो ये मेंटल लोड भी कोई शेयर कर ले वो भी बहुत हेल्प करता है। बहुत सही। तो यहाँ से ये भी समझ आता है कि दोनों को एक दूसरे के साथ समझ के चलना है। यस। तो जब आपके पास कोई भी जना आना चाहे, तो उस टाइम उन्हें किन किन बातों के का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैरिज काउंसलिंग पे आने के लिए एक ही बात, दो चीजों का एक्चुअली ध्यान रखना चाहिए। एक तो खुले मन से आए। हम्म। ये मत, कहीं अक्सर कोई पति पत्नी सोच के आता है अब तुम्हें ना वही बताएंगी कि तुम गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक ही जना गलत है। आप भी ये सोच के आइए कि हो सकता है आपको भी अपने बिहेवियर में, अपने कुछ पैटर्न्स में चेंज लानी पड़ेगी। दोनों को खुले मन से आना है। दूसरी बात, ये सोच के मत आइए कि मैरिज काउंसलिंग पे जा रहे हैं, ये क्विक फिक्स है, रातों रात चीजें ठीक हो जाएंगी। रातों रात नहीं होता, क्योंकि एफर्ट आप दोनों ने करना है। जैसे ही कोई हम फिजिकल चीज के लिए मेडिसिन लेते हैं, वो धीरे धीरे, बीपी हाई है, डायबिटीज हाई है, धीरे 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 वो स्टेबल होता है। ऐसे ही काउंसलिंग के सेशंस लेने पड़ेंगे, रिपीटेड लेने पड़ेंगे, तब कहीं, और बहुत आप दोनों को एक्चुअली जेन्युइनली एफर्ट करना पड़ेगा, तभी बहुत ये सही। एफर्ट दिखेगा। ये बात मैं बहुत बार क्लास में भी बोलती हूँ। और कि जो डॉक्टर्स का रोल है वो हमसे आसान है, क्योंकि वहां उनको मेडिसिन्स देना है, मेडिसिन्स ने यस। अपने आप काम करना है, और ऑटोमेटिक चेंजेस हैं आपके शरीर में। हाँ। यहाँ पर क्या है, आपके कॉन्शियस एफर्ट्स रहने हैं।
जब भी आपने सचेतन हो उन एफर्ट्स को छोड़ दिया तो आप वापस उसी डर्रे में चले जाओ। तो और थोड़ा काउंसलिंग की, पेशेंस भी रखना हाँ पड़ेगा कि बिल्कुल, अरे हमें तो डॉक्टर ने ये कहा था, तुम कर क्यों नहीं रहे हो, जब मैरिज काउंसलर ये कहा था। तो चेंजेस आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, पर तभी आएंगी जब आप एफर्ट करोगे, जब आप हाँ बात खुले मन से एक्सेप्ट करोगे सजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ग्रोथ माइंडसेट रखना कि भाई यस। हम एक दूसरे को समझेंगे, जो जो समस्याएं उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे और दोनों लीड करने के मूड में रहें कि मैं फ्री हूं, मैं बदलना चाहूंगा, मुझे अपने रिश्ते को मेंटेन करना है, अपने रिश्ते को पॉजिटिवली ग्रो करना है, इसलिए मैं बहुत एफर्ट करना चाहूंगा या चाहूंगी। वो भी एक फायदेमंद रहेगा उनके लिए। एक और बात का हमें स्पेशली जैसे जो लोग जॉइंट फैमिलीज में होते हैं रखना चाहिए कि जॉइंट फैमिली में फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सास ससुर का एक अपना यूनिट है, आप और हम्म आपकी पत्नी का एक अपना छोटा सा यूनिट है, तो आप अपने हिसाब से रूल्स बनाइए। ये नहीं कि जो उन्होंने अपनी शादी में किया है वो ही आपको करना है आगे। अगर वो हम्म। मान लीजिए बाहर घूमने नहीं जाते थे या खाना जल्दी खाते थे, तो जरूरी नहीं है आपने भी वही करना है। जो दोनों पति पत्नी की जिसमें सहमति हो, आप अपने रिश्ते को अपने हिसाब से सेट कीजिए। बहुत सही कहा तुमने, क्योंकि देखिए कई बार ऐसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो ऐसा नहीं करते थे, या हाँ जी। जो बड़े हैं वो ऐसा नहीं करते। वो रोल मॉडलिंग तो 20 साल बाद कैसे काम करेगी। आज के अलग तरीके हैं, अलग तरीकों के बिल्कुल। हिसाब से ढलना होगा। और 20 साल 30 साल पहले जब वो इस रोल में थे, इस स्टेज के रोल में थे, उस टाइम पे अलग चीजें थी। सही सही। तो अब ये जैसे बहुत बताइए बार कि हम कहते हैं, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, अरे मेरी मम्मा भी तो कुकिंग करती थी, तुम क्यों नहीं करते। अरे वक्त बदला है, वाइफ आपकी जॉब कर रही है, अब कुक्स अवेलेबल है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो हम्म थोड़ा हमें हम्म वक्त और हालात के साथ हम्म ढलना पड़ेगा। एक मुझे थोड़ी सी और भी जो बहुत एडवांस चीज है वो लगती है कि पहले क्या होता था कि जॉब का मतलब ये है कि तुम सिर्फ ऑफिस में ही काम कर रहे हो, उसका लोड आपके घर में जब तुम आ रहे हो नहीं हो। पर आज के टाइम में कुछ कुछ नौकरियां ऐसी हैं जिसमें तुम्हें हो सकता है घर आने के बाद भी कुछ और काम करना। जैसे तो टीचिंग ही देख लो, स्कूल की टीचिंग है, शायद तुम्हें बहुत घर आके नहीं देखना कि कल तुम्हें क्या पढ़ाना है। लेकिन अगर आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, तो तुम जहां जितना काम तुम ऑफिस में कर रहे हो या पढ़ा रहे हो, उससे ज्यादा तुम्हें शुरू के सालों में स्पेशली घर आकर पढ़ना होगा, अपना लेक्चर तैयार करना होगा। तो फैमिली बिल्कुल। मेंबर्स ये ना सोचें कि ये तो ऑफिस में भी ऑफिस के काम में रहती है, घर आके फिर पढ़ने बैठ जाती है। तो जब आपने जॉब में भेजा है, उस जॉब के हिसाब से जो भी है उनको आप सपोर्ट करिए, बजाय कि आप उनके लिए एक और स्ट्रेसर बनते हो। और एक और बात है डॉक्टर कमलेश, अगर थोड़ी सी चेंजेस लाने से शादी में तनाव कम हो सकता है तो क्यों ना लाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये समझने वाली अब बात है बस। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ और जोड़ना चाहेंगी जसली इस डिस्कशन में, किसी उदाहरण के थ्रू अगर कुछ और बोलना चाहें कि ये एक एक बात तरह से। मैं बस ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि कपल्स अक्सर सोचते रहते हैं कि हम काउंसलिंग के स्टेज पे लें, कैसे कब लेनी चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि काउंसलिंग लेने का कोई भी सही और गलत टाइम नहीं होता। कई लोग शादी के 6 महीने बाद आते हैं, कई 1 साल बाद आते हैं, और कई 10-10 15-15 साल बाद भी आते हैं। क्यों? क्योंकि शादी दो लोगों का रिश्ता है जिसमें तनाव कभी भी आ सकता है। अब आप सोचेंगे अरे 15 साल बाद ऐसा क्या हो गया जो काउंसलर के पास पहुंच गए। कई बार बच्चों करके तनाव हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया किसी का, तब तनाव हो गया, या वैसे ही कई बार शादी से लगता है स्पार्क खत्म हो गया है, अब वो बात नहीं रही हमारे रिश्ते में जो 5 साल पहले थी, 10 साल पहले थी। तो हम्म, जब भी आपको लगे कि दूरियां बढ़ रही हैं, काउंसलिंग लीजिए। कई बार ऐसे होता है कि कुछ इश्यूज होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जो चिक चिक खत्म ही नहीं हो रही, पैसों की चिक चिक, जी पति पैसे नहीं देता, या घर में काम ठीक से नहीं होता, खाना ठीक से नहीं बनता, या मान लीजिए किसी का बच्चा नहीं हो रहा, इनफर्टिलिटी।
तो काउंसलिंग लीजिए। कई बारी मैरिज में इतना तनाव हो जाता है कि वो हमारी शारीरिक और मानसिक हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। आपको लगता है आप में काम करने की एनर्जी नहीं, सारा टाइम बुरे ख्याल आते हैं कि अब मैं ये शादी छोड़ के भाग जाऊं, ये इसमें क्या रखा है जीवन में, मैं तलाक ले लूं। तो जब ऐसे ख्याल आए, जब सिचुएशन ऐसी हो जाए, तो प्लीज काउंसलिंग लीजिए। और वैसे मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि वेट मत करिए कि बात इतनी बिगड़ गई। जब आपको अपने आप लगने लग जाए कि ये शादी मेरे से संभल नहीं रही, कोई देरी मत कीजिए एंड काउंसलर के पास आइए। सही कहा जसलीन। आपने जैसे बोलते हैं ना कि जब आंख खुली तभी सवेरा, बिल्कुल। तो जब भी समझ आई तभी सवेरा। और जरूर से अपनी अपनी जागरूकता बढ़ानी चाहिए और रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और जैसे आपने बताया कि हर स्टेज के अपने चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस पर जब भी आप नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे, जब भी आप नहीं समझ पा रहे कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, तो मुझे लगता है कि अपनी अवेयरनेस बढ़ाने में, कोशिश करने में, रिश्ते को बनाए रखने के लिए कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोनों पति पत्नी पर सिर्फ अपने लिए ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपने लाइफ पार्टनर की। मैं एक इसलिए और बात करना चाहूंगी डॉक्टर कमलेश, के कई बारी ये बहुत बारी होता है कि पति पत्नी में दोनों लोग राजी नहीं होते काउंसलिंग के लिए। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो फिर भी आप ये ख्याल छोड़िए मत, चाहे आप अकेले आइए काउंसलिंग पे, क्योंकि एक जना भी आएगा उसको भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी और अपनी सिचुएशन को एक देखने का नया नजरिया मिलेगा। तो वेट मत करिए कि मेरा पति या मेरी पत्नी तो तैयार नहीं, तो मैं काउंसलिंग कैसे कराऊं। इंडिविजुअल काउंसलिंग भी होती है, तो आप जरूर आइए। बहुत सही। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई डॉक्टर जसलीन आपने। तो आप अपना नंबर भी बता दीजिए, ताकि किसी को भी स्पेशली ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट करना है या गुड़गांव में कोई है, क्योंकि आपका ऑफिस गुड़गांव में है, तो वो आपसे इन पर्सन या ऑनलाइन या ऑफलाइन वो आपसे कांटेक्ट कर सके। अगर किसी का भी मन है कि मुझे अपनी शादी से संबंधित और एडजस्टमेंट की जरूरत है, और समझ की जरूरत है, और एक दूसरे के साथ और ज्यादा खुशहाल रहने के लिए किसी की सलाह की जरूरत है। बिल्कुल। तो मेरा है जस्ट टॉक मैरिज काउंसलिंग। मेरा फोन नंबर है 9871094017। आप चाहे फेस टू फेस काउंसलिंग करवाइए, टेलीफोनिक या वीडियो। बहुत सही, बहुत सही। आज बहुत बढ़िया बातें हुई डॉक्टर जसलीन तुम्हारे साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए, अपनी शादीशुदा जिंदगी में और खुशहाल रहने के लिए, और समझ के लिए, अगर जरूरत है तो बेहिचक आप कांटेक्ट करेंगे डॉक्टर जसलीन से या किसी भी और से, जिससे भी आपको लगता है कि हाँ, हमें इससे यहाँ से इस तरह से फायदा होने की गुंजाइश है। तो खुश रहिए और अपने जीवन में आगे तंदुरुस्ती के साथ बढ़ते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।